हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 14 सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 15 समझेंगे और इसे भी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों दिया गया है। तो हम लोग को प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे, जैसे हूँ लगा रहो, हो, है। तो प्रेजेंट अगर रहे, जैसे कि मैं उपस्थित हूँ, तो इसमें हूँ लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। तो इसमें हम लोग या तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार जो भी रहे, जैसे मैं रहेगा तो एम, यू रहेगा तो आर, और ही, सी ऐसे रहे तो इज का प्रयोग करेंगे। और अगर पास्ट रहे, इसमें क्या है, पास्ट में था, थे, थी लगा रहेगा पीछे, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे वाज और वर। और फ्यूचर में गा, गे, गी लास्ट में जो भी लगा रहे, इसमें हम लोग शैल वी, विल वी का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग देखें, इसमें हम लोग को प्रेजेंट और पास्ट दो ही मिलेगा, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो मैं उपस्थित हूँ, इसका क्या हो जाएगा, जैसे हूँ है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, आई, और ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आई एम, और क्या है, उपस्थित है, उपस्थित का होता है प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, ये वर्तमान में है। फिर है मैं उपस्थित था, यानी कि पहले था, तो था का क्या हो जाएगा, आई वाज, इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, आई वाज प्रेजेंट। इसके बाद है हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं यानी हम लोग, यानी वी, और वी के साथ आएगा आर, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और किसान, किसान भी एक से ज़्यादा है तो फार्मर्स आएगा। इसके बाद है हम लोग किसान थे, तो सब्जेक्ट वही है सेम वी, और इसमें थे लगा हुआ है इसलिए वर हो जाएगा, क्योंकि यह एक से ज़्यादा है इसलिए वर। और किसान है यानी कि फार्मर्स, एक से ज़्यादा है तो फार्मर्स। फिर है तुम पागल हो, यानी कि यू, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आर आता है, यू आर, और पागल का हो जाएगा मैड, यू आर मैड। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है तुम पागल थे, तो सेम सब्जेक्ट है यू, और इसमें थे है यानी कि पास्ट में है, तो यू के साथ अगर पास्ट रहे तो वर का यूज करेंगे, यू वर मैड, यू वर मैड। फिर है वे लोग नेता हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, काम किसका हो रहा है, बात किसका हो रहा है, दे, और दे के साथ क्या आता है, ये वर्तमान में है तो आर आएगा। अगर भूतकाल में रहता, पास्ट में रहता, तो इसमें वर आता, तो अभी हो जाएगा दे आर नेता, एक से ज़्यादा नेता हैं तो लीडर्स। फिर क्या है, वे लोग नेता थे, तो दे, और थे यानी कि भूतकाल में है, दे वर, क्या हो जाएगा, लीडर्स, एक से ज़्यादा नेता है इसलिए एस लगेगा। फिर क्या है, श्याम मेहनती है, तो सबसे पहले श्याम, इसके बारे में बात हो रहा है, श्याम के बारे में। उसके बाद है क्या बात हो रहा है, मेहनती है यानी कि प्रेजेंट में है तो इज लगेगा, क्योंकि यह सिंगुलर भी है, एक है। फिर क्या है, मेहनती, तो मेहनती का हो जाता है लेबोरियस। इसके बाद है श्याम मेहनती था, श्याम मेहनती था यानी इसी को पास्ट में बदल देंगे, SHYAM श्याम, और था का हो जाएगा, पास्ट में है और सिंगुलर है तो वाज लगेगा। फिर श्याम, इसके बाद लेबोरियस। इसके बाद है राम और श्याम विद्यार्थी नहीं थे, तो इस किसके बारे में बात हो रहा है, राम और श्याम दोनों के बारे में बात हो रहा है कि वे लोग विद्यार्थी नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा राम एंड श्याम, पहले तो जिसके बारे में बात हो रहा है उसी को लिखेंगे, राम एंड श्याम। अब दो लोग हैं और प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, तो दो के लिए क्या लगेगा, आर। और अगर पास्ट रहता तो वर लगता,
तो अभी हो जाएगा राम एंड श्याम आर क्या है, विद्यार्थी नहीं है, ठीक। तो आर नॉट विद्यार्थी, विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट, और इसमें दो लोग हैं इसलिए एस लग जाएगा, नॉट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं राम और श्याम विद्यार्थी नहीं थे, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें पास्ट है। अब तो सब्जेक्ट वही रह जाएगा, राम एंड श्याम। अब यहाँ थे हैं यानी कि पास्ट में है, और दो एक से ज़्यादा है तो वर का यूज करेंगे, वर नॉट क्या नहीं थे, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स। इसके बाद है क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यू हो जाएगा, और यू के साथ ये क्या आएगा, प्रेजेंट में आर। तो क्वेश्चन वाला ये सेंटेंस है तो इसमें हम लोग आर को आगे करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर यू डॉक्टर, डॉक्टर को हम लोग गिन सकते हैं तो ए डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, और इधर क्वेश्चन मार्क। फिर वही है, क्या आप डॉक्टर थे, तो थे का क्या हो जाता है, वर। तो वर को हम लोग आगे करेंगे, तो वर यू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है इसलिए ए लगेगा। फिर क्या है, क्या मैं चोर हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई हो गया ये, और ये एम हो गया। तो एम को आगे करेंगे इंट्रोगेटिव है इसलिए एम आई, एक चोर, चोर को गिन सकते हैं, एम आई ए थीफ। इसके बाद है क्या मैं चोर था, तो यहाँ वाज हो जाएगा, आई के साथ क्या आता है, वाज। तो वाज को हम लोग आगे कर देंगे, तो वाज आई अ थीफ। इसके बाद क्या वह दोषी है, वह यानी ही, और इज ही के साथ क्या लगता है, इज। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही गिल्टी, गिल्टी यानी दोषी, दोषी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, कितना दोषी है कैसे गिनेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए और एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसके बाद का देखते हैं क्या है, फिर क्या वह दोषी था, सेम क्वेश्चन है, ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में है, तो वाज को हम लोग आगे करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वाज ही गिल्टी। अब यहाँ पे है क्या आप लोग प्यासे हैं, तो यहाँ यू हो जाएगा आप लोग का, और यू के साथ क्या आ जाएगा, आर प्रेजेंट में। तो इसी को हम लोग आगे करेंगे, तो आर यू प्यासे का हो जाएगा थ्रस्टी, आर यू थ्रस्टी। फिर है क्या आप लोग प्यासे थे, सेम है, तो यहाँ वर हो गया है, तो वर को आगे कर देंगे इस बार, वर यू थ्रस्टी, वर यू थ्रस्टी। फिर है क्या नदी सूखी है, किस नदी की बात हो रही है, यानी कि कोई तो नदी है जो कि सूख गया है, यानी कोई खास नदी है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है, प्रेजेंट में है, रिवर के साथ क्या लगेगा, एक नदी है इज, तो इज, और रिवर इज द रिवर यानी कोई खास नदी है, इज द रिवर ड्राई यानी सूखी हुई, सूखी का होता है ड्राई। इसके बाद है क्या नदी सूखी थी, सेम क्वेश्चन बट यहाँ पे वॉज पास्ट में है, तो वॉज द रिवर ड्राई। अब क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित हैं, सब्जेक्ट पहले पहचानेंगे, सब्जेक्ट है मोहन और सोहन, मोहन और सोहन दोनों के बारे में बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है कि वो मूर्ख और अशिक्षित दोनों है, ठीक है यानी प्रेजेंट में। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, दो है,
और प्रेजेंट में है, 2 है तो ज़्यादा होगा, प्रेजेंट में है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और 2 है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, तो आर, फिर सब्जेक्ट ई है, आर मोहन एंड सोहन क्या है, मूर्ख और अशिक्षित। मूर्ख का क्या हो जाएगा, फुलिश, एंड अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड। और क्वेश्चन मार्क। फिर इसका क्या हो जाएगा, क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित है। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस वर लगेगा, तो वर का प्रयोग कैसे आगे में करेंगे, वर, फिर मोहन, सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर मोहन एंड सोहन क्या थे, फुलिश और फुलिश एंड अनएजुकेटेड, इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अनएजुकेटेड। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 15। अब एक्सरसाइज 16 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।